उधर प्रवासी मजदूरों के घर वापसी पर आप नेता सुशील गुप्ता से सहयोगी रमेश कुमार सिंह ने बातचीत की है, सुनिए। की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। लॉकडाउन का पीरियड जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे शहरों में उनका जीवन दुश्वार होता जा रहा है और इसी का नतीजा है जब मजदूरों को कोई साधन नहीं मिलता है तो मजदूर पैदल निकल पड़ते हैं, साइकिल से निकल पड़ते हैं, ठेले से निकल पड़ते हैं और कभी कभी ट्रेन की पटरियों के सहारे निकलते हैं और जब उनको नींद आ जाती है तो ट्रेन आके उन्हें रौंद देती है। मजदूरों की स्थिति दिल्ली में क्या है, दिल्ली सरकार ने मजदूरों को भेजने के लिए क्या प्रबंध किया है, हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार गुप्ता जी से। सर, दिल्ली सरकार ने क्या व्यवस्था किया है मजदूरों के जाने को लेकर? दिल्ली सरकार ने जो पोर्टल बनाकर जो भी प्रवासी मजदूर दिल्ली से जाना चाहते हैं या लॉकडाउन के अंदर फंस गए उनको निकलना है, संबंधित राज्य सरकारों को वो लिस्ट भेज रही है और संबंधित राज्य सरकारें अगर उस पर रिस्पॉन्स नहीं देती हैं, किसी प्रकार की पेमेंट नहीं देती है, तो दिल्ली सरकार ने तय किया है कि उसके पेमेंट दिल्ली सरकार करेगी और मजदूरों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होने देगी। क्योंकि ये जो कोरोना का समय है, देश की स्थिति जहाँ पे हेल्थ इमरजेंसी से लड़ने की है, वहीं पे हमारे देश के जो निर्माता हैं, इस देश के जो मजदूर हैं, इस देश का जो श्रमिक है, जिसने इस देश का निर्माण किया है, उसके मन में कहीं असंतोष का भाव ना हो, उसके मन में कहीं भय का भाव ना हो, वो कहीं भूख से जागता ना रहे। दिल्ली सरकार ने इन सभी बातों को निश्चित किया है। दिल्ली सरकार ने जहाँ पे लगभग 1,10,00,000 लोगों का भोजन का प्रबंध किया है, वहीं पर इनके लिए इंडस्ट्रीज को खोला है और ये भी तय किया है फिर उसके बाद भी अगर कोई जाना चाहे तो दिल्ली सरकार उसको भेजने के लिए अपनी तरफ से पूरे कार्य करेगी और संबंधित राज्य सरकार अगर पेमेंट नहीं देती है तो दिल्ली सरकार उसकी पेमेंट करेगी। इसका ताज़ा उदाहरण कल बिहार के जो ट्रेन गई है उसकी पेमेंट दिल्ली सरकार ने की है। बिहार सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स उस पर नहीं आया। बिहार सरकार ने क्या कहा जब दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बिहार सरकार के अधिकारियों से बात किया कि उनके मजदूर हैं, उनको अपने राज्य में जाना है और केंद्र सरकार की सहायता के बाद जो एक निर्धारित बहुत छोटी राशि है मजदूरों की, उसके देने के लिए उनका क्या जवाब था? बिहार सरकार टालती रहती है। बिहार सरकार पहले भी बिहार के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि देश के बाकी लोगों को यहाँ पे ना आने दो, बिहार संभालने की स्थिति के अंदर नहीं है या बिहार के पास पैसे नहीं है। वहाँ पे पक्ष विपक्ष की ये वार्तालाप पूरे हिंदुस्तान के लोग आपके टेलीविज़न के माध्यम से भी देखते हैं और नीतीश जी इन बातों को मुझे लगता है कि मजदूर के दर्द को समझने में अभी उनको समय लगेगा। मजदूर का दर्द केंद्र सरकार ने कितना समझा है? आप बहुत दिनों से राजनीति में हैं, जिस तरह मजदूरों की स्थिति है, हजारों किलोमीटर पैदल चलने के बाद वो गांव के पास पहुंचता है, मर जाता है, ट्रेन के रास्ते से जाता है, नींद आती है, सो जाता है, ट्रेन आती है, रौंद के चली जाती है। ऐसी भयावह दर्दनाक स्थिति में आप केंद्र सरकार को कैसे देखते हैं? देखिए, केंद्र सरकार की भी बात मैं कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने पहले ये तय किया था कि मजदूरों से पैसा लेगी और ट्रेन में मजदूरों को फ्री नहीं भेजेगी। वो केंद्र सरकार की गलती थी। उसको भूल को सुधारने के लिए उन्होंने कहा कि 85% हम देंगे। केंद्र सरकार को चाहिए था कि पूरा पैसा केंद्र सरकार देती और इस विषय में राज्यों के ऊपर ना छोड़ती। निश्चित तौर पे पूरा मामला विश्वास का है। जब जनता को लगता है, मजदूरों को लगता है, गरीबों को लगता है कि अब हमें यहाँ रोजी रोटी नहीं मिलेगी, तब वो पलायन करते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकारों की जिम्मेदारी है कि मजदूरों की जान माल की रक्षा करें और उन्हें जीवन यापन के लिए उचित व्यवस्था कराएं। कैमरामैन आलोक के साथ रमेश कुमार सिंह, समय के लिए।